नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों हमने पहले कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हर एग्जाम में इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक के हम थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर पहला वर्ड देखिएगा, ट्रेटर। ये वर्ड है, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? ट्रेटर। अब इस ट्रेटर का मीनिंग क्या होता है? जो अपने ही देश से गद्दारी करता है, यानी वन हु बेट्रेस वंस कंट्री, उसी को ही बोला जाता है देशद्रोही या गद्दार बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? ट्रेटर ये वर्ड है। उसके बाद देखिएगा टीटो टेलर, ये वर्ड है। कौन सा वर्ड है? टीटो टेलर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका स्पेलिंग भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका मीनिंग और इसका स्पेलिंग दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। टीटो टेलर का मीनिंग होता है वन हु अब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहलिक, जो शराब की बूंद तक नहीं पीता या शराब से दूर रहता है, उसको बोला जाता है टीटो टेलर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ट्रॉन्ट, ये वर्ड है। कौन सा वर्ड है यहाँ पर? ट्रॉन्ट। अब इस ट्रॉन्ट को हम क्या बोलते हैं? जो भी स्कूल से दूर रहता है या अपने काम से दूर रहता है या अपने ही काम में काम चोरी करता है, उसी को बोला जाता है ट्रॉन्ट, यानी वन हु स्टेज अवे फ्रॉम वर्क, इसी को ही क्या बोलेंगे? काम चोर बोलेंगे। कौन सा वर्ड है यहाँ पर? ट्रॉन्ट ये वर्ड है। उसके बाद देखिएगा टर्न कोट, ये वर्ड है। टर्न कोट का मतलब होता है डिसलॉयल, जिसके बारे में कोई लॉयल्टी नहीं होती या जिसके बारे में हम लॉयल नहीं होते हैं या जिसके बारे में कोई विश्वास नहीं होता है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? गद्दार बोलेंगे या डिसलॉयल बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? टर्न कोट। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा इनक्रेडिबल, ये वर्ड है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां पर आईएन ये वर्ड आता है तो वो आईएन वर्ड उस वर्ड का अपोजिट सेंस लेके आता है, यानी क्रेडिबल, इनक्रेडिबल। तो इस वर्ड में कौन सा वर्ड हिडन है? तो क्रेडिबल ये वर्ड हिडन है। क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है? तो विश्वास होता है, यानी क्रेडिट जिसे हम बोलते हैं, क्रेडिट से बना क्रेडिबल और क्रेडिबल से बना इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मीनिंग होता है विश्वास, तो इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होना चाहिए? अविश्वास। तो अविश्वसनीय ऐसे उसका मीनिंग होता है, यानी विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल या अविश्वसनीय। आप इस वर्ड की भी शुरुआत देखिएगा आईएन से ही हुई है, तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जिस वर्ड की शुरुआत आईएन से होती है वो क्या करता है? तो उस वर्ड का वो अपोजिट सेंस लेके आता है, यानी क्यूरेबल। क्यूरेबल से क्या बना? इनक्यूरेबल। अब क्यूरेबल का मीनिंग होता है साध्य और इनक्यूरेबल का मीनिंग होता है असाध्य, विच कैन नॉट बी क्योर्ड, जो क्योर्ड नहीं होता है उसी को ही क्या बोलेंगे? इनक्यूरेबल। तो आयन का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट सेंस। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इस वर्ड की भी शुरुआत आयन से ही हुई है। इंडेफैटिगेबल, इंडेफैटिगेबल, इंडेफैटिगेबल। तो इंडेफैटिगेबल में एक वर्ड हिडन है। कौन सा वर्ड है? तो फैटिग ये वर्ड है। फैटिग का मीनिंग क्या होता है? थकना। अब उसी से ये वर्ड बना है, तो फैटिग में हमने क्या डाला है? आयन डाला है। तो आयन क्या करता है? उस वर्ड को अपोजिट बना देता है, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थकता नहीं, जो बिल्कुल ही थकता नहीं, उसी को ही क्या बोलेंगे? इंडेफैटिगेबल। तो ध्यान में रखना है, इसमें कौन सा वर्ड हिडन है? तो फैटिग ये वर्ड हिडन है। उसके बाद देखिएगा इंडेमनिटी, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? इंडेमनिटी। इसकी भी शुरुआत आयन से हुई है, बट हर समय आयन का मीनिंग अपोजिट नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंडेमनिटी का मीनिंग होता है कंपेंसेशन फॉर लॉस, यानी नुकसान का मुआवजा देना, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है? मुआवजा देना। उसके बाद देखिए इनइविटेबल, इनइविटेबल। तो इसकी भी शुरुआत आयन से ही हुई है। तो यहां पर इनइविटेबल का मीनिंग क्या होता है? जिसको टला नहीं जाता या टाला नहीं जाता, उसी को ही क्या बोलेंगे हम? अटल, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जाता उसको क्या बोलेंगे? इनइविटेबल। तो ध्यान में रखना है कि इसका मीनिंग होता है अटल, जो बिल्कुल ही टला नहीं जाता है। उसके बाद देखिएगा इनफैलिबल, कौन सा वर्ड है यहाँ पर? इनफैलिबल। तो इसकी भी शुरुआत इन से हुई है, यानी ये भी क्या करेगा? तो ये भी करेगा अपोजिट सेंस का,
मीनिंग लेके आएगा। तो यहां पर देखिए इनमें कौन सा वर्ड हिडन है, तो फैलिबल ये वर्ड हिडन है, यानी फॉल ये वर्ड है। फॉल से कौन सा वर्ड बना है, तो फॉल्स ये वर्ड बना है। तो फॉल्स का मीनिंग क्या होता है, रॉन्ग होता है। इसलिए इस रॉन्ग में हमने आर का डाला है तो आई एन डाला है, इसी से क्या वर्ड बना है, तो इनफैलिबल ये वर्ड बना है, यानी नेवर रॉन्ग। जो बिल्कुल ही गलती नहीं करता है उसी को ही क्या बोलेंगे, गलती न करने वाला, यानी इनफैलिबल। तो इस टाइप के वर्ड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहां पर इन्फेंटिसाइड ये वर्ड है। देखिए दोस्तों यहां पर दो अलग अलग वर्ड है। यहां पर पहला जो वर्ड है वो इन्फेंट है और दूसरा जो है वो साइड है। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला है कि साइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग करना, किसी की हत्या करना या किसी को मार देना। तो साइड का मीनिंग हुआ है हत्या, तो इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है, जो छोटा बेबी होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट साइड यानी इन्फेंटिसाइड ये वर्ड बना है, तो इसी का ही मीनिंग क्या होता है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट यानी शिशु हत्या। इन्फेंट का मीनिंग होता है शिशु यानी छोटा बेबी। उसके बाद देखिएगा इनफ्लेमेबल, आप इसकी भी शुरुआत आईएनसी हुई है, बट इस वर्ड में कौन सा वर्ड हिडन है, तो फ्लेम ये वर्ड हिडन है। तो इनफ्लेमेबल, जैसे कि आप रास्ते पर जाते हो तो कोई पेट्रोलियम का ट्रक जो जाता है ना, उसके पीछे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, हाईली इनफ्लेमेबल। तो इसका मीनिंग होता है ज्वलनशील, विच कैचेस फायर इजीली। तो इसी को ही क्या बोलेंगे, ज्वलनशील बोलेंगे। कौन सा वर्ड है, इनफ्लेमेबल। उसके बाद देखिएगा यहां पर आयन से शुरू होने वाला और एक वर्ड है इंसेक्टिसाइड। अभी मैंने आपको बोला है कि साइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग करना, मार देना या हत्या करना। अब यहाँ दो अलग अलग वर्ड है, एक है इंसेक्ट और दूसरा है साइड। तो इंसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो छोटे कीड़े होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं। और उसका साइड करना यानी उसकी हत्या करना, उसको नाश करना, उसको किलिंग करना, यानी अ सब्सटेंस ऑफ दैट किल्स इंसेक्ट, जो छोटे कीड़े को मार देता है या उसका नाश करता है उसी को ही क्या बोलेंगे, कीटकनाशक यानी इंसेक्टिसाइड। तो ये भी आपको वर्ड ध्यान में रखना है। जितने भी साइड से बनने वाले वर्ड यहाँ पर आएंगे उन सब का मीनिंग क्या होता है, किलिंग करना, ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद देखिए इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन, अब यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है, एक है इंट्रा और दूसरा है इंस्पेक्शन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, पूर्वगामी। उसी टाइप से ये भी वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो का मतलब होता है स्वयं या खुद, और इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। तो उसी से ये वर्ड बना है एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट, यानी आत्मनिरीक्षण करना, खुद का निरीक्षण करना, स्वयं का निरीक्षण करना, ऐसे उसका मीनिंग होता है। तो इंट्रोस्पेक्शन ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हमें हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या गलत होता है क्या सही होता है, इसके बारे में हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी गलती हुई है। बट बहुत सारे लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। बट स्टूडेंट ने हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद के अंदर झांकना चाहिए कि हमने गलत किया है या सही किया है, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें गलती किसकी हो सकती है। तो इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी होता है। उसके बाद देखिएगा इनवल्नरेबल ये वर्ड है। इनवल्नरेबल का मीनिंग होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म, यानी सुरक्षितता या सुरक्षित। ये भी वर्ड आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा लगुन। अब ये लगुन वर्ड हमने कहां पर पढ़ा था दोस्तों, तो ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। लगुन कहां पर होते हैं, तो समुद्र के पास ही लगुन होते हैं। जैसे कि लगुन जो होता है वो छोटा सा तालाब होता है या लेक होता है, वो इस टाइप का होता है, यानी उसमें का जो पानी होता है वो हमेशा साल्टी होता है। यानी इसमें जो मछलियां होती है उसको खाने के लिए बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साल्ट वाटर लेक यानी लगून बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ इस टाइप का समुद्र होता है और समुद्र के किनारे ही इस टाइप का लगून होता है जहां पर साल्ट वाटर पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कौन सा वर्ड है, लगून होता है। उसके बाद देखिए यहां पर लेक्सिकोग्राफर ये वर्ड है। अब लेक्सिकोग्राफर इसका मीनिंग क्या होता है, जो अलग अलग वर्ड को इकट्ठा करके उसका एक शब्दकोश बनाता है या उसकी डिक्शनरी बनाता है, उसी को ही लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। कौन सा वर्ड है, लेक्सिकोग्राफर, यानी अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी शब्दकोश बनाने वाला। कौन सा वर्ड है, लेक्सिकोग्राफर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा लिंग्विस्ट।
आप ये लिंग्विस्ट वर्ड किस वर्ड से बना है, तो ये बना है लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज से लिंग्विस्ट बना है और लिंग्विस्ट से लैंग्वेज बना है। इसका मतलब हमें इतना तो पता चला है कि लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषा से कोई ना कोई रिलेट करने वाला वर्ड होता है। लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, तो लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, तो भाषा होता है। लिंग्विस्ट का मीनिंग होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है, उसी को ही क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे। यानी वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, इसी को ही क्या बोला जाता है, बहुभाषिक यानी लिंग्विस्ट। तो कुछ लोग 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं, कुछ लोग 10 लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो कुछ लोग 15-15 लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं। उनको क्या बोलना चाहिए, तो उनको बोला जाएगा लिंग्विस्ट, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट ये वर्ड है, मैन्युस्क्रिप्ट। देखिएगा दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट किसको बोला जाता है, जो अपने हाथों से कोई ड्रामा लिखता है या अपने हाथों से कोई नॉवेल लिखता है या अपने हाथों से ही कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई डायलॉग लिखता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि। ध्यान में रखिएगा कौन सा वर्ड है ये, तो मैन्युस्क्रिप्ट है यानी हस्तलिपि। उसके बाद देखिएगा मैरिटिसाइड, जहां पर साइड ये वर्ड आएगा उसका मीनिंग क्या होता है, किलिंग करना। तो मैरिटिसाइड का मीनिंग होता है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड यानी पति की हत्या कर देना। ध्यान में रखिएगा, साइड वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब के सब आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्टियर ये वर्ड है, कौन सा है वर्ड, मार्टियर। दोस्तों जो भी अपने देश के लिए अपनी शहादत देता है या अपनी जान देता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मार्टियर बोलते हैं। यानी वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज यानी शहीद या शहादत देना। मार्टियर का मीनिंग क्या होता है, शहीद या अपनी जान देना या शहादत देना। अच्छे काम के लिए, देश के लिए जो भी अपनी जान देता है उसी को मार्टियर बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा मास केयर, कौन सा वर्ड है यहाँ पर, मास केयर। अब मास केयर का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एकदम मार देना, उसी को क्या बोला जाएगा, मास केयर यानी किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नरसंहार करना। तो ये भी वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कौन सा वर्ड है ये, मास केयर यानी सब लोगों को इकट्ठा करके मार देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैटिन्स ये वर्ड है। दोस्तों अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग धर्मों में प्रे करने की एक टाइमिंग होती है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जैसे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, इस सब में क्या होता है, सुबह सुबह गॉड की प्रे की जाती है। तो सुबह जब हम गॉड की प्रे करते हैं उसी को ही क्या बोला जाता है, मैटिन्स यानी मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना करना। ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा मर्सिनरी ये वर्ड है। अब मर्सिनरी का मीनिंग क्या होता है, जो हमेशा पैसों के लिए ही काम करता है, जिसका सपना हमेशा मनी मनी ही होता है, अपना सपना मनी मनी ऐसे होता है, उसको क्या बोलना चाहिए, मर्सिनरी यानी वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो हमेशा पैसों के लिए ही काम करता है। किसी को थोड़ी हेल्प भी करनी हो तो उस हेल्प के भी वो पैसे लेता है, उसको क्या बोला जाएगा, मर्सिनरी, पैसे के लिए काम करने वाला। ये सब वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पर आज देखे हैं उन सब वर्ड्स का 2 मिनट में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आपको मेरे साथ रटना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। कौन सा वर्ड देखा था हमने पहले, देखिएगा सबके सब वर्ड्स हम एक बार फिर से लेने वाले हैं। तो पहला कौन सा वर्ड देखा था हमने यहाँ पर, आपको ध्यान में आना चाहिए दोस्तों। तो पहला वर्ड हमने देखा था यहाँ पर ट्रेटर। ट्रेटर का मीनिंग क्या होता है, देशद्रोही या गद्दार। उसके बाद देखिएगा टीटो टेलर ये वर्ड था। टीटो टेलर का मीनिंग क्या होता है, शराब से दूर रहना या शराब से दूर रहने वाला। उसके बाद ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट का मीनिंग क्या होता है, काम में चोरी करना, काम चोर करना। यानी यहाँ पर टर्न कोट है, टर्न कोट का मीनिंग क्या होता है, गद्दार या डिसलॉयल। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल की शुरुआत IN से हुई है और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, विश्वास। इससे कौन सा वर्ड बना है, इनक्रेडिबल बना है और उसी से ही उसका मीनिंग क्या होता है, अविश्वसनीय। उसके बाद देखिएगा इनक्यूरेबल, तो इसमें कौन सा वर्ड हिडन है, तो क्यूरेबल ये वर्ड हिडन है, उसी से कौन सा वर्ड बना है, इनक्यूरेबल। क्यूरेबल का मीनिंग होता है साध्य और इनक्यूरेबल का मीनिंग होता है असाध्य। जो क्यूर नहीं हो सकता उसको क्या बोला जाएगा, तो इनक्यूरेबल बोला जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इंडेफैटिगेबल ये वर्ड है, जो थकता नहीं उसी को ही क्या बोलेंगे, इंडेफैटिगेबल। उसके बाद देखिएगा इंडेमनिटी ये वर्ड है। इंडेमनिटी का मीनिंग होता है कंपेंसेशन देना या मुआवजा देना, नुकसान जो भी होता है उसका मुआवजा देना यानी इंडेमनिटी होता है। उसके बाद देखिएगा इनइविटेबल ये वर्ड है।
है, जिसको टाला नहीं जाता उसी को क्या बोलेंगे, इनइविटेबल बोलेंगे। उसके बाद देखिएगा इनफैलिबल, कौन सा वर्ड यहाँ पर, फैलिबल। इसमें कौन सा वर्ड हिडन है, तो फाल, ये वर्ड हिडन है। फाल से कौन सा वर्ड बना है, फाल्स बना है, और फाल्स का मीनिंग क्या होता है, रॉन्ग होता है, और उसी से ही ये वर्ड बना है इनफैलिबल, यानी जो कभी भी गलती नहीं करता उसको क्या बोला जाता है, इनफैलिबल बोला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्फेंटिसाइड है, इसमें दो अलग अलग वर्ड है, एक है इन्फेंट और दूसरा है साइड। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और साइड का मीनिंग क्या होता है, किलिंग करना या हत्या करना, और इसी से ही वर्ड बना है इन्फेंटिसाइड यानी शिशु हत्या। इसके बाद देखिएगा इनफ्लेमेबल, इसमें कौन सा वर्ड हिडन है, तो फ्लेम ये वर्ड बना है, हिडन है, और उसी से ही कौन सा वर्ड बना है, इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक वर्ड है इंसेक्टिसाइड, तो इसमें दो वर्ड अलग अलग है, पहला वर्ड है इंसेक्ट और दूसरा है साइड। साइड का मीनिंग होता है किलिंग करना, और इंसेक्ट का मीनिंग होता है छोटे कीड़े या कीटक, उसी से कौन सा वर्ड बना है, कीटकनाशक यानी इंसेक्टिसाइड। देन इंट्रोस्पेक्शन, इसमें दो अलग अलग वर्ड है, इंट्रा का मतलब होता है स्वयं या खुद, और इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना, उसी से कौन सा वर्ड बना है, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करना, खुद को ही झांकना, इसे ऐसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद देखिएगा इनवल्नरेबल यानी सुरक्षित। उसके बाद लगून, जो समुद्र के पास जो तालाब होता है या जो लेक होता है खारे पानी का, उसी को ही क्या बोलेंगे, तो लगून बोलेंगे, साल्ट वाटर लेक, तो ध्यान में रखना है उसको भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेक्सिकोग्राफर है, जो बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठा करके उसका शब्दकोश बनाता है या उसकी डिक्शनरी बनाता है, उसी को ही क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। देन लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट ये वर्ड किस वर्ड से बना होगा, तो लैंग्वेज से बना होना चाहिए, और उसी से ही हमें पता चलता है इसका मीनिंग भाषा होता है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुत सारी भाषा बोलने वाला यानी बहुभाषिक। उसके बाद हमने ये वर्ड देखा था मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी अपने हाथों से कोई स्क्रिप्ट लिखता है, नॉवेल लिखता है, ड्रामा लिखता है, उसी को ही क्या बोला जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि। देन मैरिटिसाइड ये बोला है, तो यहाँ पर भी साइड है, इसका मीनिंग होता है पति की हत्या कर देना। देन उसके बाद देखिएगा मार्टियर, जो भी अच्छे काम के लिए अपनी शहादत देता है या जान देता है, उसी को ही क्या बोलेंगे, मार्टियर यानी शहीद होना। उसके बाद देखिए मास केयर, मास केयर का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एकदम मार देना यानी मास केयर कर देना। उसके बाद हमने ये वर्ड देखा था मैटिन्स, मैटिन्स का मीनिंग होता है जो सुबह सुबह हम प्रे करते हैं, उसी को ही मैटिन्स बोला जाता है। और लास्ट में हमने देखा था मर्सिनरी, जो हमेशा पैसों के लिए ही काम करता है, उसी को बोला जाता है मर्सिनरी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।